डिप्रेशन इज़ मोर कॉमन देन यू थिंक, और ये किसी भी दूसरी बीमारी की तरह एज, जेंडर या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखकर नहीं आती है। आज हमारे देश में 85% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, और जब उन्हें पता चलता है तो ये कंडीशन बहुत ही एडवांस हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल इमरजेंसी बन जाती है, एक साइकेट्रिक इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। पेशेंट सुसाइड या तो अटेम्प्ट कर चुका होता है या सुसाइडल थॉट्स उसमें आने लगते हैं। 50% ऑफ सुसाइड्स जो लोग कमिट करते हैं वो लोग मेजर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। तो कहीं आपका भी कोई करीबी डिप्रेशन से सफ़र तो नहीं कर रहा, या आप खुद कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम डिप्रेशन का और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है डिप्रेस मूड, यानी कि मन उदास रहता है। पर्सिस्टेंट सैडनेस, आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, आपका मन हमेशा उदास ही रहता है। कई लोगों को कंप्लेन होती है कि वो सुबह उठते के साथ ही उनका मन उदास हो जाता है। पूरे दिन भर का काम कर रहे हैं, दिन भर का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मन परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपका लगातार उदास ही है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा और उदासी बनी ही हुई है। ये उदासी आपको कई दिनों तक बनी रहती है। डिप्रेशन का जो टाइम फ्रेम है, वो जो भी सिम्टम्स हैं उनको हम लेते हैं 14 डेज़ का, कि अगर आपको सिम्टम्स 14 डेज़ तक लगातार आ रहे हैं, 2 हफ्तों तक लगातार सिम्टम बने आ रहे हैं, तो ही हम उसे डिप्रेशन कहेंगे। क्योंकि देखिए, कभी कभी तो मन सबका उदास होता ही है, हमेशा लाइफ में एक जैसी नहीं चलती। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, अप एंड डाउन, कि हमारा मन उदास रहता है 1 दिन 2 दिन। इवन अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो वो 4-5 दिनों तक भी परसिस्ट कर सकता है। बट अगर 14 दिनों तक आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी उदासी बनी हुई है, तो ये एक डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है। सिम्टम है डिप्रेशन का वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो आपको पर्सिस्टेंट सैडनेस है, जो आपका मन उदास है, वो तो है ही, साथ में आपका अब मन भी नहीं करता किसी भी चीज़ में, आपकी कोई इच्छा ही नहीं होती। जो काम आप पहले करते थे, जिन चीज़ों का आप पहले एंजॉय करते थे, जैसे मूवी देखना, दोस्तों के साथ बात करना, घूमने जाना, गाने सुनना, ड्राइंग करना, किसी में भी मन नहीं लगता। कोई चीज़ आपको एंजॉयमेंट ही फील नहीं होती। बस ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है तो बस चल रही है, और कोई आपको ना एंजॉयमेंट, इवन खाने तक में आपको एंजॉयमेंट फील नहीं होती, और पर्सिस्टेंट सैडनेस रहती है, और उसके साथ पर्सिस्टेंट लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तीसरा जो साइकोलॉजिकल सिम्टम इम्पॉर्टेंट हो जाता है डिप्रेशन के पेशेंट्सों में, वो है पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट। देखिए, मैं पर्सिस्टेंट वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब डायग्नोसिस तभी बनेगा जब आपको ये सिम्टम लॉन्ग रन में रहेंगे, एटलीस्ट 14 डेज़ तक रहेंगे। तो गिल्ट की फीलिंग होना मतलब जिसे को हिंदी में हम ग्लानि कहते हैं। मतलब खुद को हमेशा कोसते रहना, खुद की गलतियाँ निकालना कि मैंने ही कुछ गलत किया था तभी ऐसा हुआ मेरे साथ, या मेरी ही गलती है, मेरे को से तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पर्सिस्टेंटली गिल्ट फील करना, हर चीज़ के लिए खुद को गिल्टी मानना। जो चौथा सिम्टम है वो है कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आपका ध्यान नहीं लगता। पहले जो लोग बहुत आके पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पहले हम लोग बहुत शार्प थे, हम लोग बहुत काम जल्दी जल्दी कर लेते थे, एकदम ध्यान से काम कर लेते थे, लेकिन अब हमारा ध्यान ही नहीं लगता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, एक पेज पढ़ा और फिर ध्यान कहीं और भटकने लग गया, मन कहीं और हट गया, कुछ और करने लग गए, या अगर पढ़ा हुआ है तो वो याद नहीं आ रहा, जो काम किया था वो याद नहीं आ रहा, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन पावर तो हो ही जाती है, उसके साथ साथ नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते, गिल्ट भी होता है और नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा तो फ्यूचर ही बर्बाद है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसे परसिस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी आती रहती है। जैसे अगर मौसम भी, इवन छोटी छोटी चीज़ें, मौसम ख़राब हो गया तो हाँ, आज ही के दिन बारिश होनी थी, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे काम था इसलिए ऐसा मौसम हो गया। तो मतलब जो चीज़ एक नॉर्मल पर्सन मतलब जिनका मेंटल हेल्थ ठीक है, वो लोग जो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीज़ें डिप्रेस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है।
हमारे जो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, अब अगर फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन फिज़िकल सिम्टम्स भी शो करती है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एपेटाइट को लेकर, खाने को लेकर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती, आप खाना एक तो एंजॉय नहीं कर रहे, ऊपर से आपको भूख ही नहीं लग रही है। तो इससे क्या होता है कि जो डिप्रेस इंसान है उसका वेट भी कम होता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। जैसे एक महीने में अगर बात करें तो 4 से 5% उनका वेट लॉस हो जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि क्यों इतना वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, इसके ऑपोजिट भी होता है कि कई लोग बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, तो जो भी टेस्टी खाना या जंक फूड हो जाता है, जैसे शुगर या फिर शुगरी फूड हो गया, या आपका जो भी पिज़्ज़ा बर्गर, ऐसे जो भी जंक फूड है जिनका टेस्ट पैलेट को जो सेटिस्फाई करते हैं, उसको माइंडलेसली खाते रहते हैं। इंजॉय तो करते नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि खाना है, माइंड डाइवर्ट करना है, एक कोपिंग मैकेनिज़्म आप बोल सकते हैं, उसके थ्रू वो करते रहते हैं, तो उनका वेट बढ़ जाता है। एनर्जी, बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ काम करने का। अगर कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उनका बेड से उठने का भी मन नहीं करेगा। इवन जो आपका जो डेली रूटीन है, नहाना, खाना, इन सब में भी मन नहीं लगता, बस बेड पर लेटे रहते हैं। नींद तो वैसे ही नहीं आती, स्लीप की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती। जो काम आप पहले आराम से कर लेते थे, अब वो नॉर्मल काम करने में भी थकान फील होने लगती है। कई बार पेशेंट यही लेकर आते हैं कि हमें बिल्कुल एनर्जी फील नहीं हो रही, बिल्कुल किसी काम करने में मन नहीं लग रहा। फिर उनको आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम आ जाता है, तो उनको आयरन, विटामिन्स, ये सब प्रिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन जब तक आपके मेंटल स्फेयर के क्वेश्चंस, मेंटल स्फेयर को ठीक से आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तब तक डिप्रेशन का पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और ये बहुत ही मिसडायग्नोस्ड भी होता है। अगर स्लीप की बात करें तो जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं उनकी स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप पैटर्न बिल्कुल ख़राब हो जाता है, नींद जल्दी टूट जाती है, नींद लेट से आती है, आँख जल्दी खुल जाती है। अब जैसे आपका जो भी नॉर्मल रूटीन स्लीप का था, उसके पहले ही आपकी आँख खुल गई और फिर बेड पे लेटे लेटे आपको कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आते रहे कि हाँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, और अदर थॉट्स ऑल्सो। और साथ में अगर नींद, अब कई पेशेंट्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो जाते हैं सोने के लिए, लेकिन उन्हें बेड पर लेटे रहते हैं, नींद ही नहीं आती, और उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रोना आता है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का कि पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे रोना उनको आ जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, और नींद तो डिस्टर्ब हो ही जाती है। कॉमन सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स ही प्रेजेंट होंगे, किसी में कोई सिम्टम प्रेजेंट होगा तो किसी में कोई सिम्टम प्रेजेंट होगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ड्यूरेशन, अगर 14 डेज़ का ड्यूरेशन है तो ही आप उसको कंसिडर करेंगे क्लिनिकल डिप्रेशन में, क्योंकि थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हमें भी आने लगते हैं। नींद नहीं आती है, मन उदास रहता है, किसी चीज़ को करने का मन नहीं लगता। बट अगर कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसमें ये सिम्टम्स परसिस्टेंट बने रहेंगे 14 दिन या उससे ज़्यादा दिनों के लिए। और जो दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आना चाहिए। इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट की लाइफ में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आना चाहिए, मतलब कि जो उनके नॉर्मल रूटीन काम है या नॉर्मल सोशल लाइफ है उसमें फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स भी है बट वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, नॉर्मल अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं, काम में उनका कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, वो अलग कंडीशंस हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में पता चल गया होगा। एंड अगर आपको या आपकी किसी जानकारी में किसी को ये सिम्टम्स है तो इसे हल्के में मत लीजिए, इसको प्लीज़ जाके इसका ट्रीटमेंट कराइए। किसी भी दूसरी बीमारी की तरह डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत इजीली है, और इसके रिकवरी चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसको एक सोशल स्टिग्मा मत बनाइए, दूसरी बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज भी संभव है और इलाज इसका होता भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।